हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी दोस्तों। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कल शैलपुत्री माँ का दिन था, ठीक है। तो उस पर मैंने स्पेशल एक टॉपिक रखा था, उस पर आप लोगों से बात की थी। आज ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, ठीक है। दूसरा दिन है नवरात्रि का, जो अक्टूबर में नवरात्रि आते हैं। तो आज 8 अक्टूबर 2021 है और मैं आज माँ ब्रह्मचारिणी के ऊपर पहले बात करूँगी। उसके बाद फिर जो भी मतलब मैं टॉपिक आज का रख रही हूँ उस पर बात करूँगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जो माँ जगदम्बे हैं उन्होंने कई रूप रखे हैं, ठीक है, हम सबकी रक्षा के लिए। और कहीं ना कहीं इस सृष्टि को आगे मतलब बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। बहुत बार जो है शिव का विवाह हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। ये यूनिवर्स बहुत बार वापस से बना है, वापस से इसका संहार हुआ है, वापस से बना है, वापस से इसका संहार हुआ है। ये बहुत बार प्रोसेस चला है यहाँ पे, ठीक है। तो जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो उनकी पूरी की पूरी जो कथा है वो कुछ इस तरीके की है। मैं शॉर्ट में लूँगी इस कथा को, ठीक है। कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत, जो घोर तप कहते हैं ना, जिसको बहुत तपस्या और बहुत सब कुछ किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। और इसलिए वो ये चाहती थी कि उनको जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कैसे करनी है या क्या चीज़ है, क्योंकि हम बिल्कुल डीएफ्स की तरह ही था ये, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो डीएफ्स भी यही करती है कि हाँ, एक शिव रूप पाने के लिए, ठीक है, वो इतना मेडिटेशन एंड हीलिंग वो सारी चीज़ करती। तो ये जो माँ ब्रह्मचारिणी थी उन्होंने क्या किया, घोर तप किया, क्योंकि उन्हें भी कोई प्रोसेस क्लियर नहीं था। बट वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कर रही थी और सही डायरेक्शन में कर रही थी, क्योंकि जब आप नॉलेज कम होती है ना तब आप चीज़ें अच्छी कर रहे होते हो। लेकिन अब आपको नॉलेज ज़्यादा होती है, लाइक आप वाईटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हो, तब आप गलतियाँ बहुत करते हो। तो जो माँ ब्रह्मचारिणी थी वो मतलब घोर तप किया उन्होंने और शिव को पति रूप में पाया, ठीक है। तब से उनका नाम ब्रह्मचारिणी कहलाया। और ये जो दूसरे दिन पूजा की जाती है वो माँ ब्रह्मचारिणी की जाती है, ठीक है। उनका पूजन किया जाता है इस दिन। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो तप करती है। जब हम कभी मेडिटेशन करते हैं या कभी भी हम हीलिंग करते हैं तो हमको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी चाहिए, पावर ऑफ लेट गो, ठीक है। पावर ऑफ लेट गो, आज इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो पावर ऑफ लेट गो के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लेट गो का मतलब क्या है। मीन जाने दो। जो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लाइक नेगेटिव है, जो भी चीज़ हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने एनर्जी सकर्स पे बात की थी, ठीक है, तो उन पे ही मैंने बात की थी। जब एनर्जी सकर्स पे बात की थी तो मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जो भी लोग आपको सर्व नहीं करते, आपको नेगेटिविटी देख करके जाते हैं, लाइक ड्रेन करके जाते हैं, तो आप ब्लॉक करो उनको, कॉर्ड कनेक्शन कट करो और उनसे दूरी बना लो, ठीक है। डिटैचमेंट में आ जाओ, क्योंकि आप जब तक उनको बांध के रखोगे ना, खुद से समेट के रखोगे, तो आप कहीं ना कहीं वो ड्रेनिंग वाली एनर्जी वापस से तैयार कर रहे हो अपने लिए, बॉक्स भर रहे हो। और शाम होते होते तक आप वापस से डल एनर्जी में चले जाओगे, एकदम डाउन वाली एनर्जी में चले जाओगे। वो चीज़ आप करते हो। तो जो पावर ऑफ लेट गो है उसमें हम क्या आज सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को जाने दें, ठीक है, कैसे जाने देना है चीज़ों को। जैसे कि कल मैंने बताया था माँ शैलपुत्री का दिन था, तो किस तरीके से आप खुद की अपने सोल रूप में खुद को ट्रीट करना शुरू करें, एज अ सोल, ना कि एज अ बॉडी। क्योंकि आप एज अ बॉडी ही करते हो, जबकि परमानेंट बॉडी नहीं है, परमानेंट सोल होती है। सेम वैसे ही आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी सिचुएशन घट रही है ना, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है आपके साथ, कुछ गलत बोला जा रहा है, कोई घटना घट रही है आपके साथ, हो सकता है कोई दुर्घटना घटी हो या कुछ भी, इवन कुछ भी, किसी भी तरीके की वाइब, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को जाने दो, उस चीज़ को जाने दो। कोई कुछ गलत बोल रहा है, जस्ट जाने दो, लेट गो कर दो, ठीक है। कुछ घटना घटी, लेट गो करो, रिस्पॉन्स में नहीं आना, रिप्लाई में नहीं आना, ठीक है, एनर्जी ड्रेन होती, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अब मैं इसे माँ ब्रह्मचारिणी से जोड़ करके आपको आज क्यों बता रही हूँ, इस पर भी थोड़ा बात करूँगी। जो माँ ब्रह्मचारिणी थी, ठीक है, वो अगर चाहती तो वो सब कुछ अपने पास
रख करके महलों में रहती, सारा कुछ करने के बाद तब करती, और फुल अच्छी सारी सुख सुविधाओं में तब करती, सारी चीज़ करती, तो भी तो वो शिव भगवान को पति रूप में पा सकती थी। बट नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको जो चीज़ सीखनी होती है वो ये सीखनी होती है, क्योंकि आप अगर माँ ब्रह्मचारिणी को देखो तो उनके हाथ में क्या है, माला है, ठीक है, कमंडल है साइड में हाथ में, तो मतलब क्या है, मेन चीज़ ये कि उन्होंने चीज़ों को भी, जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही हैं, लाइक जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही हैं उस तरीके से, जो परमानेंट चीज़ है, ठीक है, जो शिव है वो आदि पुरुष है, और जो परमानेंट चीज़ है उसको वो पाने के लिए जब आगे बढ़ेंगे हम, तो हम उस परमानेंट कनेक्शन को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमको वो सारे इल्यूजन्स को ब्रेक करके आगे बढ़ना होता है। इन सारी पीछे चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो परमानेंट नहीं है। चीज़ें क्लियर है? क्लियर मीन आप ये कह लीजिए, देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ होते हैं जो ट्विंस होते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि चीज़ों को लेट गो करना है तो लेट गो चीज़ों को भी करना है। मीन बहुत सारी हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको हम पाल के रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो सीमित होती हैं। वो सीमित कैसे होती हैं? वो सीमित ऐसे होती हैं, वो केवल हम तक होती हैं, मीन हमारी होती हैं। उससे किसी को कोई कुछ लाभ नहीं मिल रहा होता, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा होता, उस पर कोई पुरुषार्थ की भावना नहीं होती, और जब तक उसमें पुरुषार्थ की भावना नहीं होगी वो जो सपना है या जो इच्छा है वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। हम सोल टास्क की बात करते हैं, मैं सेल्फ लव की भी बात करती हूँ। मैं अगर सेल्फ लव की बात करती हूँ, इट्स मीन किस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं? सेल्फ लव की अगर बात कर रही हूँ, मीन अनकंडीशनल लव में पहले खुद आना है, फिर अनकंडीशनल लव में DMDF एनर्जी अपने आप आती है, बैलेंस होती जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को लेट गो करना भी सीखते हो। ठीक है, जो जाने देते हैं ना, जो चीज़ चल रही है उसको जाने दो, जो हमको सर्व नहीं कर रहे हो उस एनर्जी को अपने पास रख के क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो चीज़ है। तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो कनेक्शंस हैं, मीन जो DF एक बैलेंस DF होती है, एक समझदार DF होती है, वो क्या करती है, लेट गो करना शुरू करती है। किसको? कनेक्शंस को। डिटैचमेंट में आती है, सबसे पहले डिटैचमेंट में आती है, फिर क्या करती है, सिचुएशंस जो उसके सामने डाली जाती है ना कार्मिक्स के द्वारा, उसको भी लेट गो करना शुरू करती है। मीन इग्नोरेंस, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना कर दो, ठीक है, वो चीज़। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो उसने कभी अवेकनिंग से पहले सोची होती है, लाइक मैं ये बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो उसमें वो सारा कुछ अगर अब अवेकनिंग के बाद वो अगर देखती, वो ये देखती कि मैं जितना कुछ सपने सजाए थे वो मैंने उसमें केवल मैं अपना फ़ायदा देख रही थी। अगर मान लीजिए मैं कोई बड़ी जॉब करने की सोच रही थी, लाइक कुछ भी बड़ा बनने की सोच रही थी, तो उससे अगर मान लीजिए अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख आनी थी या 1.5 लाख आनी, तो वो 1-1.5 लाख जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी वो केवल अपने लिए ही तो कर रही थी। मेरी इच्छा थी कि यस मैं उस पोस्ट पे जाऊँ, ठीक है, उससे जो मेरी एक तो फाइनेंशियली हेल्प होगी, मैं अपने घर वालों के सपने पूरे करूँ, अपने फैमिली के सपने पूरे करूँ, और मतलब अपने सारे के सारे जो भी ड्रीम्स मैंने सोचे हुए हैं वो पूरे करूँ। क्योंकि अगर हम देखें 3D में सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू किसी को दी जाती है तो पैसों को दी जाती है, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर जब हम 5D में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हेल्प, ठीक है, यहाँ पे आप जो हेल्प करते हो दूसरों की, उस चीज़ को वैल्यू दी जाती है। मीन पुरुषार्थ को यहाँ वैल्यू दी जाती है, अनकंडीशनल लव को यहाँ वैल्यू दी जाती है, सेल्फ लव को यहाँ वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो आपको यही सिखाता है, ठीक है, कि चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती लेट गो करना सीखो, ठीक है। कई बार आप ड्रीम्स देखते हो, आप लो ड्रीम्स भी देखते हो, बहुत ज़्यादा हाई वाइब के ड्रीम्स भी देखते हो, कई बार आपको बहुत हाई करके चले जाते हैं, जैसे आप सो के उठते हो, कई बार ऐसे ड्रीम्स देख लेते हो कि आप डर के बैठ जाते हो और रोने जैसा मुंह बन जाता है आपका। तो उस टाइम आप क्या करते हो, उन ड्रीम्स पे एकदम डीप थॉट, मतलब प्रॉपर पूरी एनर्जी लगाना शुरू करते हो, आप सोचना शुरू करते हो कि ड्रीम मुझे क्यों आया, ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ क्यों हुई, वो सारा कुछ, जबकि आपको उस पर इतनी एनर्जी देनी नहीं होती है। मैंने हमेशा आपको सिखाया अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखो। मीन जब पॉजिटिव चीज़ होती है तो उसको चाहे आप 1 घंटा लेके बैठो उस टॉपिक को, ठीक है, उस पर डीप थॉट दो, लेकिन जब कोई एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, मीन कुछ ऐसा हुआ है लाइक ड्रीम में या कहीं पे भी कुछ नेगेटिव घटा है, तो उसको ख़त्म करो, मीन वहाँ से लेट गो करो, उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को हटाओ, वहाँ से खुद को निकालो, ठीक है। खुश रहो, जब खुश रहोगे, सबसे ज़्यादा हैप्पी रहोगे, तो आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी को
अट्रैक्ट नहीं करोगे। आप नेगेटिविटी को याद रखना, अट्रैक्ट ही जब करते हो अब जब आप लो एनर्जी में होते हो तो आप एक तो रोने वाली एनर्जी में होते हो, लाइक पर्ज वाली एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपको अगर रोना आ रहा होता है ना तो रो दिया करो। उस टाइम ये मत सोचा करो कि मैं ये वो क्या वो, पर ये है कि रोना कभी पब्लिकली नहीं है नहीं है कभी आप फैमिली के मेंबर्स के आगे रोना शुरू करो। पर्सनली जाओ, थोड़ा बैठो मेडिटेशन में और जितना पर्ज करना है कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर का जो भी पेन है वो सारा की सारा रिलीज़ हो जाएगा, जिससे आप बहुत लाइट वाइब में जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ होती है। एक चीज़, जब आप लो वाइब में होते हो तो आप एक तो पर्जिंग की एनर्जी में होते हो, अपने आंसू बहाना शुरू करते हो। दूसरी चीज़ आप जो करते हो उस टाइम आपके जो भी दुख दर्द होते हैं ना, सारा कुछ पुराना रिमेंबर, मतलब सारा कुछ याद आना शुरू होता है एकदम पिक्चराइज फॉर्म में कि देखो मेरे साथ पहले भी ये चीज़ हो चुकी, पहले मेरे को ऐसा बोला जाता था, आज तक बोला जाता है मुझे, वो सारा कुछ कनेक्ट करना शुरू करते हो। जब आप पॉजिटिविटी में होते हो तब आप क्या सोचते हो, जब आप पॉजिटिव वाइब में होते हो, लाइक हाई वाइब में होते हो, तब आप क्या करते हो, तब आप सोचते हो आज मैं इतना खुश हूँ, ये रीज़न है। हाँ, ऐसे ही एक चीज़ और हुई थी जिसकी वजह से मैं बहुत खुश था। एक इससे पहले एक चीज़ और हुई थी जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश था उस सिचुएशन में, बहुत सारी। फिर अब पॉजिटिविटी, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ अब इसके बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, बहुत लोगों की भी हेल्प हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। यूनिवर्स को बताते हो कि यस, नहीं मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव हूँ, तो मैं पॉजिटिविटी ही चाहता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी मैसेज देते हो, एंजल्स को मैसेज देते हो, एंसेस्टर्स को मैसेज देते हो कि यस आपको वो ही चीज़ चाहिए, ठीक है। जब आप डिटैचमेंट में आते हो तो आप सबसे पहले तो अपने जो भी नकली बॉन्ड होते हैं, लाइक नकली बॉन्ड मैं उनको कहती हूँ जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जो आपको सर्व नहीं करते पर आप से वो जोक की तरह चिपके हुए रहते हैं हमेशा से, जब तक उनको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है, जब तक वो आपका यूज़ करते रहेंगे, जब तक आपको बोलते रहेंगे, जब तक आपसे एंटरटेन होते रहेंगे, वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। और इवन आप जब उनसे कॉर्ड कट करोगे तब भी आप उन्हें अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ होती है। तो जो मैं माँ ब्रह्मचारिणी की जब बात करूँ तो इसमें मैंने कनेक्ट क्यों किया इस मैसेज को उनसे, क्योंकि चीज़ों को लेट गो करो, जाने दो। आप अपने फोकस पे ध्यान रखो कि आप क्या कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, इट्स मीन बस आपको उनसे अपना कनेक्शन बेस्ट रखना है। बाकी कौन क्या कर रहा है, लाइक सरफेस पे डीएम क्या कर रहे हैं, डीएफ क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी पे फोकस रखना है, ठीक है। एनर्जी चैनलिंग होती है, उसको सुन लो इजीली बस, ठीक है। चीज़ों को कैसे करना है आपको पता चल जाएगा, डे टू डे आपकी एनर्जी कैसी है, किस हिसाब से कब हीलिंग करनी है, कब क्या करना है, ठीक है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिल जाती है, वो चीज़ होती है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप चेज़ करना शुरू कर दो, ओवर चेजिंग करना शुरू कर दो, जी नहीं। जब माँ ब्रह्मचारिणी थी, अगर वो भी चेज़ करना ही शुरू करती शिव को, तो मतलब शिव भगवान क्या करते, वो तो अपना जो उनका खुद का तप है, वो जो इतना वैरागी बन के खुद एक साधना में लीन रहते हैं, वो तो उसको कर ही नहीं पाते, वो तो मतलब रन ही करती उनकी एनर्जी तो, राइट। क्योंकि कोई भी पावरफुल एनर्जी है वो बंधन नहीं चाहती, बिल्कुल भी बंधन नहीं चाहती, उसको बंधन पसंद नहीं होता। सेम डीएम एनर्जी भी होती है, उसको भी बंधन पसंद नहीं होता। जैसे डीएफ को मीन आपको भी बंधन पसंद नहीं होता, आपको भी फ्रीडम पसंद होती है। फ्रीडम मीन फ्री सोल रहना पसंद करते हो, वो भी फ्री सोल ही रहना पसंद करते हो। तो जब आप उनको ओवर चेज करना शुरू करते हो तो उनको ऐसा फील कराते हो कि नहीं, आप उनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, और वो फिर वहाँ से रन करना शुरू करते हो। ये चीज़ आपको थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि माँ का जो ये रूप है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है। तो पावर ऑफ लेट गो, आई थिंक मैंने बहुत कुछ इस पर बता दिया है, काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर दी हैं डीएफ डीएम एनर्जी से लेकर के। एक चीज़, जब आप लेट गो करने की बात करते हो तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा आज अच्छे मतलब स्तर पे हैं हम, बहुत ऊंची मतलब ये कह सकते हो बहुत रिच हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो उनका लाभ उठा रहे हैं हम, लेकिन कल को हमारे पास अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हम फेस करते हैं, ये लाइफ है, ये इल्यूजन है, ये 3D है, यहाँ चीज़ें ऐसी चलती हैं। आज आपके पास है जो, तो वो कल किसी और का हो जाएगा। लाइक पैसा भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, कोई ज़मीन भी हो सकती है, कोई घर, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा लेट गो करो और एक्सेप्टेंस में आओ। जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बस ये 2 चीज़ें सीख ली आपने तो अब अपनी जर्नी को बैलेंस करना बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। लेट गो करना सीखो, और ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा सीखो।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, ये मैसेज मेरा देना मुझे बहुत ज़रूरी था। चलिए, ध्यान रखिए आप लोग अपना। आशा आपको ये मैसेज समझ आया होगा। माँ ब्रह्मचारिणी आपके जो जीवन है उसमें ये जो पावर ऑफ लेट गो है, ठीक है, इसकी एनर्जी को बढ़ाएं, ठीक है, इस पर, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले इस पर काम करने में। अपनी एनर्जी इस जो एक भाव है ना, इसको बढ़ाने में आपको हेल्प मिली, ठीक है। जब आप पावर ऑफ लेट गो सीख जाते हो तो इस दुनिया की जितने भी अप्स एंड डाउन्स है ना, उसको फेस करना सीख जाते हो, ठीक है। फिर अब गिल्ट में नहीं आते कि मैंने किसी के साथ ये किया तो आज मेरे साथ इसलिए ये हो रहा है। तो आप फिर क्या करते हो, पास्ट में खोए रहते हो मोस्टली ऐसी सिचुएशन जब आप गिल्ट में रहते हो। आपको गिल्ट में नहीं रहना है, माफ़ी मांगनी है, सोल लेवल पे माफ़ी मांगो और पर्ज करना है, करो, देन ख़त्म, उस चीज़ को ख़त्म करो, मीन हील कर दो, उसको रखना नहीं अपने पास। वो एक कोई ऐसा कुछ खजाना थोड़ी है जो आपको संभाल के रखना है। लाइक गिल्ट में कभी भी नहीं आना होता, कभी भी ये नहीं सोचना होता कि ये मेरी वजह से हुआ या फिर कोई ब्लेम डाल के गया तो आप उसको एक्सेप्ट करो। जी नहीं, एक्सेप्ट केवल वो चीज़ करनी है जो पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आना है, बट पॉजिटिव एक्सेप्टेंस में आना है। नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना है कभी भी, उसको लेट गो करो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, उस चीज़ को जाने दो, एकदम बिल्कुल नहीं रखना है अपने पास, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। आशा है आपको मेरा ये मैसेज समझ आया होगा। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान रखिए आप लोग अपना।